गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे समाकलन, जिसके दो भाग हमने पढ़ लिए थे। आज तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे खंडश समाकलन कि इसमें जो आपको फलन दिया जाएगा उसे दो पार्ट में तोड़ के आपको उसका समाकलन करना है। तो खंडश समाकलन होता क्या है, जैसे कि आपको दो फलन दिए हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू में दिया है, गुणा में आपके पास दूसरा फलन होगा जी ऑफ एक्स, और इसका समाकलन आपको करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इसमें क्या होता है, पहले फलन को हम ऐसे ही लेते हैं, दूसरे फलन को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, फिर माइनस आएगा आपके पास, फिर इंटीग्रेशन का साइन, और जो हमारा पहला फलन था उसका हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, फिर इनटू में आप दूसरे फलन का समाकलन करेंगे, और इतना सब कुछ करने के बाद जो फलन आपको मिलेगा उसका हम पूरे का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि भाई ये आपके पास पहले लिखा हुआ है और ये बाद में लिखा हुआ है तो हम इसे पहला फंक्शन माने और इसे दूसरा माने। आप दोनों में से ये देख लेना कि जिसका डिफ्रेंशिएशन आप आसानी से कर सकते हो या जिसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हो, उस हिसाब से आप पहला और दूसरा फलन आप यहाँ पर लोगे। ठीक है, अब देखो आपकी प्रश्नावली है 7.6 और उसका पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x sin x dx। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, इसे x sin x आपको इसका समाकलन करना है। तो हमने क्या किया, लेट हमने मान लिया कि ये जो है हमारा i के इक्वल है x sin x dx। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसे इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करना है, इसको टुकड़ों में तोड़ के मतलब भागों में तोड़ के इसका समाकलन करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे हम पहला फंक्शन और इसे दूसरा मान लेते हैं। वैसे तो दोनों से ही हो जाएगा ये, फिर भी इससे ज़्यादा आसान पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x आपके पास है, जब आप इसे यहाँ पर रखोगे डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो बंद हो जाएगा, एक ही बार में यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो क्या करते थे हम, पहला फलन हमारा ऐसे ही रहेगा, मतलब x ऐसे ही रहा, दूसरे का हम करते हैं इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, ये बड़ा ब्रैकेट लगाया आपने, d अपॉन डी एक्स क्या करेंगे, पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ये कर दिया है आपने। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन में क्या आएगा, जो आपका दूसरा फंक्शन है साइन एक्स डी एक्स और पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो x साइन x का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस के कोस एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स एक्स का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे 1 आएगा, साइन x का कितना होगा माइनस के कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, क्योंकि इसका तो आपका माइनस के कोस एक्स हो गया और इस पूरे का आप फिर से इंटीग्रेशन करोगे। ठीक, तो माइनस एक्स कोस एक्स माइनस बाहर लेके आओगे, माइनस माइनस प्लस कोस एक्स डी एक्स माइनस एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो कोस का कितना होता है साइन एक्स प्लस ये कांस्टेंट सी। तो इस तरह से आपका जो होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, खंडश समाकलन आप इस तरह से करोगे। ठीक है, इसी क्रम में मैं आगे क्वेश्चन ले रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, 3 दिया है, उसे मैंने आई के इक्वल मान लिया है, लेट i इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन में बिल्कुल सेम प्रोसीजर है कि पहला और दूसरा फंक्शन आप मान लेते हैं। आपको पता है ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी ई की पावर एक्स होता है, इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स होता है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, इसे पहला फंक्शन मान लो और इसे दूसरा मान लो। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। पहला फंक्शन हमारा ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर आपके पास माइनस आएगा, इंटीग्रेशन का साइन अब क्या होगा, पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन मतलब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन किसका आएगा, ई की पावर एक्स डी एक्स, और इस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे जो इसे सॉल्व करके आएगा। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस
इंटीग्रेशन का साइन है यहाँ पर, जब आप एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करोगे कितना आएगा 2x, और ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x और dx। ठीक, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x ऐसे रहा, 2 को बाहर ले लो, x ई की पावर x dx। अब भाई देखो यहाँ तक तो हो गया, आगे देखो फिर से आपके पास दो फलन, आपके पास किस चीज़ में दो फंक्शन है आपके पास, बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे अभी हमने किया है। क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस 2। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, जब तक कि इंटीग्रेशन का साइन आपका पूरा सोल्व नहीं हो जाता आप इंटीग्रेट करते रहेंगे। बिल्कुल कैसे करेंगे, पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। भाई हमने इसे पहला फंक्शन लिया है, आप ई की पावर x को डिफ्रेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो, वो तो भाई आपका चलता ही रहेगा ई की पावर x। लेकिन जब हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो आपका x का डिफ्रेंशिएशन बंद हो जाएगा, मतलब इसकी जो कहानी है वो ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर। तो आप क्या करो, पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस डी अपॉन डी एक्स, पहले का डिफ्रेंशिएशन, और इंटीग्रेशन ई की पावर x dx, और पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे बाद में। तो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस 2 एक्स, ई की पावर x का ई की पावर x होता है माइनस डी अपॉन डी एक्स है। तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका तो 1 हो गया, ई की पावर x dx बना आपके पास। तो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस 2 की मल्टीप्लाई करते चलते हैं, माइनस के 2x ई की पावर x माइनस माइनस प्लस 2 ई की पावर x का जो समाकलन है वो ई की पावर x होगा प्लस c। तो ई की पावर x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, कॉमन ले लो। कितना बना यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से कितना बना 2x और प्लस 2 और कांस्टेंट c। तो ये इसका इंटीग्रेशन वाई पार्ट्स होगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना कि जो फंक्शन आपको पहला या दूसरा लेना है तो उसमें ये देख लेना कि भाई किसका डिफ्रेंशिएशन आप आसानी से कर सकते हो, किसका इंटीग्रेशन करने से हमें फ़ायदा रहेगा, उसी हिसाब से हम जो फंक्शन है वो सेलेक्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो पहले लिखा है उसे फर्स्ट फंक्शन माने और जो बाद में लिखा है उसे सेकंड माने, कि जिससे आपका क्वेश्चन ईजी हो जाता है आप उससे ही करेंगे। अब उसके आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। मैंने इसे i के इक्वल ले लिया है और इसे dx मान लिया, उसे इंटीग्रेट कर दिया इसे। ठीक है, अब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो भाई देखो आपका जो इंटीग्रेशन है, अगर यहाँ पर साइन x होता उसका स्क्वायर होता तो भी आपका आसानी से हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपके पास साइन इनवर्स x है। तो हम क्या करें, जब भी हमारा कोई ऐसा फलन नहीं बनता उस कंडीशन में हम एक काम करते हैं क्या, कि कुछ साइन जो फलन है आपके पास उसे कुछ ऐसा मान लेते हैं जिससे कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस इन्वर्स को हटाना चाहते हैं हम यहाँ से, तो हम क्या करते हैं, इसे मान लो कि लेट साइन इनवर्स x जो है वो थीटा के बराबर है। जैसे ही आपने इसे थीटा के बराबर माना तो x बराबर कितना हो गया, साइन थीटा। आपको तो dx की वैल्यू भी चाहिए, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा का कितना हो जाएगा, कोस थीटा और डी थीटा। ठीक, इतना हो गया। तब आपके पास i जो है वो कितना बना, साइन इनवर्स x की जगह थीटा तो थीटा स्क्वायर, और dx की जगह कितना रखोगे आप, कोस थीटा डी थीटा। अब आपके पास देखो जो बन गया है ये बना है आपके पास, जैसे कि आप इंटीग्रेशन वाई पार्ट करते आ रहे हो तो आप क्या करोगे, आप इसे फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड मान लो। अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं, पहला फंक्शन हमारा ऐसे ही रहना है, दूसरे का इंटीग्रेशन कोस थीटा डी थीटा माइनस डी अपॉन डी एक्स, सॉरी डी एक्स नहीं थीटा के रेस्पेक्ट में करें, थीटा इंटू थीटा स्क्वायर, इंटीग्रेशन कोस थीटा डी थीटा, और इस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे आप डी थीटा। तो कितना हुआ, थीटा स्क्वायर कोस थीटा का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, कोस का होता है प्लस के साइन थीटा, माइनस
थीटा स्क्वायर का जब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे कितना बनेगा 2 थीटा, और कोस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये हुआ आपके पास थीटा स्क्वायर साइन थीटा -2 बाहर ले लेंगे हम, तो ये हुआ थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो देखो फिर से आपके पास दो फलन बन गए यहाँ पर, फिर से आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज़ करना है। तो कितना होगा, देखो भाई इसे तो आप ऐसे ही लिख दोगे साइन थीटा, -2 ऐसे ही रहा, इसे आप इंटीग्रेट बाई पार्ट करेंगे तो पहला ऐसे ही रहना है। थीटा को फर्स्ट मानने में बेनिफिट ये है कि फिर से आपका जब आप इसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन है वो बन हो जाएगा। तो थीटा ऐसे ही रहा साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी थीटा, किसका कर रहे हैं हम थीटा का, ठीक, और इंटीग्रेट साइन थीटा डी थीटा और पूरे का इंटीग्रेशन डी थीटा आ गया आपके पास। तो ये बना आपके पास आई इक्वस टू थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा -2 ऐसे ही रहा थीटा। साइन थीटा का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो साइन थीटा का होता है माइनस के कोस थीटा, माइनस कोस थीटा माइनस इंटीग्रेशन थीटा का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर 1 हो जाएगा और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस के कोस थीटा डी थीटा। ये हुआ आपके पास थीटा स्क्वायर साइन थीटा -2 माइनस थीटा इंटू कोस थीटा माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये हुआ थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा। क्या करें, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस 2 थीटा कोस थीटा। ठीक है, माइनस प्लस -2, और भाई कोस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है प्लस के साइन थीटा होता है, साइन थीटा और कांस्टेंट सी आ गया। अब भाई देखो यहाँ तक तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन जो थीटा है हमारे पास क्वेश्चन में तो नहीं है, थीटा की वैल्यू उठा के रखोगे आप यहाँ पर, तो थीटा स्क्वायर है, थीटा का मान रखो कितना है साइन इनवर्स एक्स, इसका स्क्वायर इंटू साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे हम साइन इनवर्स एक्स +2, थीटा की वैल्यू रखोगे आप साइन इनवर्स एक्स कोस, थीटा की वैल्यू रखोगे आप कोस थीटा का मान आप क्या करोगे, कोस थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। आपको पता है सर्व समीकरण से कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है नहीं। आपको तो कोस थीटा का मान चाहिए, तो वर्ग है तो इधर किस चीज़ में जाएगा, ये वर्गमूल में चला जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी बनी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कितना है x, तो कितना हुआ x स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर √1 माइनस एक्स स्क्वायर -2, और साइन थीटा का मान कितना है x प्लस कांस्टेंट आपका चल रहा है c। तो देखो कितना बना आपके पास साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो साइन है, यहाँ पर साइन इनवर्स है। आपने त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आपने पढ़ा हुआ, जब ऐसी कंडीशन आती है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी x +2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x माइनस के 2x और प्लस c। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 है, हमने इसे i के इक्वल ले लिया। ये हमारे पास है x e⁻x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx, ये दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब देखो भाई अगर इतना होता हमारे पास तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, अब आपके पास इतना है तो क्या करोगे, जब भी हमें ऐसे कोई ज़रूरत आती है तो हम उसमें क्या करते हैं, या तो कुछ मान लेते हैं, मानने से यहाँ कोई बेनिफिट होने नहीं वाला हमारे पास,
तो हम कुछ जोड़ तोड़ करते हैं, मतलब आपके पास अपोन में कितना है, 1 प्लस है, 1 प्लस एक्स है ना, तो ऊपर भी अगर हम 1 प्लस कर देते हैं तो अलग अलग करके हम उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक को जोड़ दिया, ये जोड़ा, एक ही घटा दिया, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स, इतना हो गया आपके पास। अब क्या करते हैं, हम इसे अलग अलग कर देते हैं। कैसे, 1 प्लस एक्स को, इतने को मैंने एक साथ रख लिया, अपोन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ई की पावर एक्स गुणा में है, ये तो दोनों के गुणा में ही जाएगा, -1, तो माइनस ले लेती हूँ यहाँ पर, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक, तो ये स्क्वायर से ये गया, कितना बना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। हम क्या करते हैं, एक को लेके हम इसे सोल्व कर लेते हैं। मैंने इसे I1 मान लिया, पहले मैं इसे इंटीग्रेट करती हूँ, उसके बाद हम इसे इंटीग्रेट करेंगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि लेट I1 इक्वस टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो भाई इसे मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेती हूँ, क्योंकि आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो। कैसे, 1 प्लस एक्स की पावर -1, अब तो कर ही सकते हो डिफ्रेंसिएशन, उसका इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन दोनों आसानी होता है। तो हम इसे पहला फंक्शन ऐसे ही 1 प्लस एक्स, ठीक है, दूसरे का इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट लगाया डी अपॉन डी एक्स, मैंने इसे 1 प्लस एक्स की पावर -1 लिख लिया, कोई दिक्कत। फिर इंटीग्रेशन होगा किसका, ई की पावर एक्स डी एक्स, और फिर इस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे, जो भी डिफ्रेंशिएट और इंटीग्रेशन करके आएगा। ठीक है, उसके आगे देखो I1 इक्वस टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ऐसे ही रहा इंटू ई की पावर एक्स, क्योंकि आपको पता है ई की पावर एक्स का जो समाकलन होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है माइनस इंटीग्रेशन। तो जब हम करेंगे तो -1 आ गया है, तो -1 प्लस एक्स की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और डी एक्स। तो ये हुआ आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन, नीचे ले जाओ, घात ऊपर माइनस में है तो नीचे आके प्लस में हो गई ई की पावर एक्स डी एक्स। तो इक्वेशन नंबर 1 हम इसे डाल देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को देखो, आपके पास ये वाली जो टर्म है ये यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर प्लस में है, तो अगर हम इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दें तो भाई हमें इसके इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये माइनस है वो प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो आप लिखोगे समीकरण 1/2 से। ठीक है, तो यहाँ से I इक्वस टू कितना बना, इसका इंटीग्रेशन क्या है ना, I1 की वैल्यू रख दो उठा के, कितना है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। एक काम कॉन्स्टेंट और जोड़ दो प्लस सी, इक्वेशन नंबर 2 इतना आ गया, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स और प्लस सी। अब देखो ये आपके पास प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बचा कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, यानी कि कुल मिला के इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, वो सब आपको इंटीग्रेट बाई पार्ट्स करने हैं, मतलब खंडशः समाकलन का यूज़ करना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप पहला और दूसरा फंक्शन आप सेलेक्ट करते हो तो उसमें समाकलन और डिफ्रेंसिएशन का ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको PDF में भेज दिए जाएंगे। आज की वीडियो में हम बस इतने ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी के आगे के जो क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज बची हैं, जैसे कि आपके इसके आगे जो आएंगे वो समाकलन में प्रगुण प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम करेंगे। ठीक है, तो आगे
के जो क्वेश्चन है प्रगुण वाले वो हम आगे जो वीडियो बनाएंगे